बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज वकार राठौर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिपेयर एनालिसिस ऑफ रेट्स फॉर 1 इंच थिक 100 फीट स्क्वायर प्लास्टर वर्क ऑफ सीमेंट मॉर्टर रेशो 1:3। मेरे पास एरिया जो है वो गिवन दिया गया 100 फीट स्क्वायर और थिकनेस दी गई है 1 इंच और रेशो गिवन दी गई है 1:3। तो इसके लिए मैंने प्लास्टर वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यूनिट ऑफ रेट जो मुझे गिवन यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन के अंदर वो है 100 फीट स्क्वायर। थिकनेस ऑफ प्लास्टर जो गिवन है वो है 1 इंच और वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मैंने कैलकुलेट करना है। मेरे पास जो एरिया है वो 100 फीट स्क्वायर है, तो 100 फीट स्क्वायर मल्टीप्लाई में जो थिकनेस है वो 1 इंच है, तो इस 1 इंच को कन्वर्ट किया फीट के अंदर, 12 से डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वेट वॉल्यूम का वो आया 8.33 फीट क्यूब। इसके बाद इस वेट वॉल्यूम को मैंने कन्वर्ट करना है ड्राई वॉल्यूम के अंदर। ड्राई वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद 1.27। यहाँ पे जो फैक्टर है वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में जाने के लिए वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं 1.27 से, तो 8.33 फीट क्यूब मेरे पास था। वेट वॉल्यूम इसको मल्टीप्लाई किया 1.27 से, तो मेरे पास जो आंसर आया वो है 10.58 फीट क्यूब। इसके बाद रेशियो ऑफ वाटर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1:3। सम ऑफ रेशियो इसको जमा किया 1 + 3 = 4। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सीमेंट हमारे पास 1 है जो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सम ऑफ रेशियो 4 मल्टीप्लाई बाय जो ड्राई वॉल्यूम है वो है हमारे पास 10.58 फीट क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई किया जो आंसर आया वो है 2.65 फीट क्यूब। ये जो आंसर आया ये मेरे पास वॉल्यूम में आया, तो इस वॉल्यूम को मैंने कन्वर्ट किया बैग्स के अंदर। सीमेंट बैग इज इक्वल टू 2.65 फीट क्यूब डिवाइडेड बाय 1.25 फीट क्यूब। एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो 1.25 फीट क्यूब है। फीट क्यूब से फीट क्यूब कट गया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने से जो आंसर आया वो आया 2.12 बैग्स। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सैंड मालूम करनी है, तो रेशियो ऑफ सैंड 3 है। रेशियो ऑफ सैंड जो है वो आपके पास 3 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 4 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम 8.58 फीट क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो जो आंसर आया आपके पास वो आया 7.93 फीट क्यूब। इस तरह प्लास्टर वर्क के लिए जो क्वांटिटीज फाइंड करनी थी वो हमने मालूम कर ली। इसके बाद कास्ट ऑफ मटेरियल हमने मालूम करनी है। जो मटेरियल हमने यहाँ पे यूज किया सीमेंट के बैग्स और सैंड, उनकी कास्ट हमने मालूम करनी है। तो 2.12 बैग्स हमारे पास सीमेंट के जो इस्तेमाल हुए, एक बैग सीमेंट का जो रेट है हमारे पास वो है 500 पर बैग। एक जो सीमेंट का बैग है उसका रेट हमारे पास 500 है, तो हमारे पास 2.12 बैग इस्तेमाल हुए, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2.12, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 1060 RS यानी कि 1060 रुपीस। उसके बाद सैंड के लिए कैलकुलेट करना है 7.93 फीट क्यूब आपके पास वॉल्यूम आया सैंड का, जो हमने यहां से कैलकुलेट किया। एट द रेट RS 100 क्यूबिक फीट के लिए 1000 रुपए। एक जो आपके पास रेत है, रेत का जो रेट है 100 क्यूबिक फीट के लिए 1000 रुपए है, तो 1000 डिवाइड बाय 100 किया तो हमारे पास 1 क्यूबिक फीट के लिए रेत का जो रेट है वो निकल आया। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.93 क्यूबिक फीट से, क्यूबिक फीट से क्यूबिक फीट जो है वो कट जाएगा। जो आंसर आया हमारे पास 79.30 RS। उसके बाद टोटल कास्ट जो हमारी कास्ट ऑफ मटेरियल की आई 1060 जमा 79.30, तो इनको जमा किया। जमा करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो आया 1139.30 रुपीस। उसके बाद कास्ट ऑफ कैरेज, क्योंकि जो हमारा सामान है वो हमें साइट के ऊपर प्रोवाइड किया गया, तो इसलिए हमने कास्ट ऑफ कैरेज जो है वो 0 दी। कास्ट ऑफ लेबर की जो कास्ट है वो हम मालूम करेंगे। एक मैसन जो है उसका पर डे जो हमारे पास उजरत है वो है 1200 रुपीस, तो हमने एक मिस्त्री यहाँ पे यूज किया तो उसको 1200 मल्टीप्लाई ये करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1200 रुपीस आए। फिर 1.25 मजदूर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुए, उनकी जो पर डे उजरत है वो है 800 रुपए, तो 1.25 मल्टीप्लाई 800 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आया वो 1000 रुपीस। उसके बाद 0.25 वाटर मैन इस्तेमाल हुए, जिसकी पर डे जो उजरत है वो 900 रुपए है, तो 0.25 मल्टीप्लाई 900 किया तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो 225 रुपीस आए। फिर हमने इन तीनों को जमा किया, जमा करके हमारे पास टोटल जो कास्ट आई वो आई 2425 रुपीस।
इसके बाद हमने टोटल कास्ट निकाली है। टोटल कास्ट जो है वो कास्ट ऑफ मटेरियल प्लस कास्ट ऑफ कैरेज प्लस कास्ट ऑफ लेबर, इन तीन चीजों को हमने प्लस किया। प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3564.30 रुपीस। इसके बाद इसके अंदर 10% जो है वो कंट्रैक्टर और 10% जो है वो ओवरहेड चार्जेस हमने इसके अंदर ऐड करके 10 और 10 20% हो गया। तो 20% मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारी टोटल कास्ट है इसका 20% हमने इसके अंदर ऐड करना है। तो इसको ऐड मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आया वो 712 रुपीस आए। वो 712 रुपीस हमने टोटल कास्ट के अंदर ऐड किए, तो हमारे पास इस तरह जो आंसर आया वो आया 4277 रुपीस। इस तरह हमने प्लास्टर वर्क के लिए रेट ऑफ एनालिसिस जो है वो तैयार किया।